अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, क्लोरोसिस डज नॉट अकर ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ। कह रहा है इनमें से कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोसिस नहीं होता। क्लोरोसिस पढ़ा था हमने बच्चों, क्या आता है? येलोविंग ऑफ लीव्स होता है कि जो लीव्स येलो ना शुरू हो जाते हैं उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। ऑप्शंस आर सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम। आंसर इज ऑप्शन डी, कैल्शियम। बच्चों ये जो बाकी तीनों हमारे पास ऑप्शन हैं, सल्फर हमने जो चैप्टर में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, उनका हमने पढ़ा था कि उनकी डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है। उसके अलावा जो सल्फर और फास्फोरस हैं ये भी इनकी भी डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोसिस हो सकता है, जबकि जो कैल्शियम है ये डायरेक्टली इसका फोटोसिंथेसिस में रोल नहीं है, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इज कैल्शियम इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज मोस्ट ऑफ द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टेक प्लेस थ्रू। क्या है मोस्टली जो वाटर और मिनरल सॉइल से अपटेक होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? ऑप्शंस आर एपिडर्मल सेल्स, रूट कैप, रूट हेयर। आंसर इज ऑप्शन डी, रूट हेयर। मोस्टली जब टेक होते हैं वाटर और मिनरल्स का वो होता है थ्रू रूट हेयर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द शुगर मूव्स थ्रू फ्लोएम इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ। कह रहे हैं जो शुगर फ्लोएम में से मूव कर रही होती है वो मोस्टली किस फॉर्म में होती है? ऑप्शंस आर ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। आंसर इज ऑप्शन बी, सुक्रोज। नेक्स्ट एमसीक्यू इज which category of plants store a small amount of water and has a thin cuticle। कह रहा है इनमें से कौन सी कैटेगरी के प्लांट्स हैं जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करते हैं और उनका क्यूटिकल भी थिन होता है? ठीक है, ऑप्शंस आर हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, सक्यूलेंट्स। आंसर इज ऑप्शन बी, मीजोफाइट्स। बच्चों जो हमारे पास हमने पढ़ा था तीन कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। जो हाइड्रोफाइट्स है ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और जो जीरोफाइट्स होते हैं ये ठीक इनका मीजोफाइट्स इनको लैंड प्लांट्स भी कह सकते हैं, और जो जीरोफाइट्स होते हैं ये जो ड्राई कंडीशंस में प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो जीरोफाइट्स हैं वो तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करते हैं, उनका क्यूटिकल भी थिक होता है। जो हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं उनका तो क्यूटिकल ऑलमोस्ट नहीं होता, हमने कहा था कि और वो उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होती है तो वो वाटर स्टोर नहीं करते। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मीजोफाइट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द की रोल ऑफ लीव्स इन मैनेजिंग वेस्ट इन प्लांट्स। कह रहा है लीव्स का क्या की रोल है वेस्ट को मैनेज करने में? ऑप्शंस आर स्टोरिंग वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, प्रोड्यूसिंग क्लोरोफिल, absorbing water from the soil, converting waste into energy। आंसर इज ऑप्शन ए, स्टोरिंग वेस्ट मटेरियल। लीव क्या करता है? वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज when the rate of photosynthesis become equal to rate of respiration in the plant body, which of the following pattern of gaseous exchange occurs between plants and its environment। कह रहा है जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिस्पायरेशन के, तो इनमें से कौन सा पैटर्न ऑफ गैसेस एक्सचेंज हो रहा है प्लांट और इन्वायरमेंट के बीच में? अच्छा बच्चों, जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि किस टाइम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का जो रेट है वो इक्वल होता है? हमने पढ़ा था एट द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्क, के डॉन और डस्क के टाइम पे जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के इक्वल हो जाता है, और ऑलमोस्ट जो गैसेस एक्सचेंज है वो क्या होता है? नहीं हो रहा था। तो ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, oxygen is absorbed and carbon dioxide is released, both carbon dioxide and oxygen are absorbed, neither carbon dioxide nor oxygen
are absorbed? Answer is neither carbon dioxide nor oxygen are absorbed. Option D is correct. बच्चों जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इक्वल होता है तो उस टाइम पे क्या रहता है कि जो हमारे पास सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट. बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर अब्जॉर्ब को दोनों क्या हो जाते हैं अब्जॉर्ब हो जाते हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ कंपेनियन सेल्स इन ट्रांसलोकेशन प्रोसेस. कह रहा है कंपेनियन सेल्स का क्या रोल है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में. ऑप्शंस आर दे स्टोर एक्सेस फ्लूइड इन फ्लोएम, they help regulate water potential in the xylem, they actively transport sugar into phloem sieve tube elements, they assist in absorption of water by roots. Answer is option C, they actively transport sugar into phloem sieve tube elements. Option C is correct. Next MCQ is what drives the translocation of organic solute in plants. कह रहा है कि ऑर्गेनिक सोल्यूट की जो ट्रांसलोकेशन होती है उसको कौन ड्राइव करता है. ऑप्शंस आर डिफरेंसेस इन शुगर कंसंट्रेशन, differences in leaf size, differences in root structure, differences in stem length. Answer is option A, differences in sugar concentration. Next MCQ is according to TAG theory, what are the four factors that work together to move water and minerals up a plant? Options are temperature, humidity, sunlight and soil type, transpiration, pull, adhesion, cohesion and tension, stomata, xylem, phloem and roots, leaves, stem, root and flower. Answer is option B, ट्रांसपायरेशन, पुल, एडाइन, कोहेजन एंड टेंशन. बच्चों हमने टैक्ट थ्योरी में पढ़ा था कि जो चार फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वाटर और मिनरल्स की अपटेक में वो होते हैं टी फॉर ट्रांसपायरेशन, पुल, ए फॉर एडाइन, सी फॉर कोहेजन एंड टी फॉर टेंशन. ठीक है, ये चार फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज व्हाट ड्राइव्स द बल्क फ्लो ऑफ वाटर टू द टॉप ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू द टैक्ट थ्योरी. कह रहा है अकॉर्डिंग टू टैक्ट थ्योरी की जो बल्क फ्लो ऑफ वाटर होता है टू द टॉप ऑफ प्लांट ये किस वजह से होता है. ऑप्शंस आर रूट प्रेशर, soil moisture, solar energy from photosynthesis, transpiration from leaves. आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रांसपायरेशन फ्रॉम लीव्स. की ट्रांसपायरेशन होती है इस वजह से जो उसको ट्रांसपायरेशन पुल मिलता है जिसकी वजह से वाटर अपवर्ड मूव करता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. स्टूडेंट्स हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं. होपफुली आपको समझ आ गए होंगे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.